हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में हम बात करेंगे जो इंडस्ट्री लीडर भी है इंडिया में और ग्लोबल प्लेयर्स में भी टॉप 3 प्लेयर्स में वो आती है। तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो भी कंपनी की मैं बात करूंगा आप उसको किसी भी तरीके का बायस सेल रिकमेंडेशन ना दे। तो सीधा चलते हैं फ्रेंड्स कंपनी पे। आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है BLS इंटरनेशनल। देखो, पहले थोड़ा सा डिटेल में हम इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं BLS इंटरनेशनल का। तो फ्रेंड्स, कंपनी करती क्या है? कंपनी बेसिकली वीज़ा प्रोसेसिंग फील्ड में है। मतलब वीज़ा प्रोसेसिंग एंड टू एंड सर्विसेज देती है गवर्नमेंट्स को। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, उसको वीज़ा बहुत सारे सिटीजन्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए वीज़ा प्रोसेस करवाना है, ठीक है। हमको, आप देख लो, आपके फैमिली में किसी मेंबर को बाहर जाना है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट है पढ़ाई करने के लिए या जस्ट फॉर हॉलीडेज या जो भी, तो उसके लिए अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट्स खुद ही पूरा एंड टू एंड सर्विस देती थी वीज़ा का पूरा। अब गवर्नमेंट जो है, मेजोरिटी ऑफ जो पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स वीज़ा सर्विसेज को आउटसोर्स करने लगी हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, ठीक है। तो यही काम है मेन BLS इंटरनेशनल का। और ये सेकंड नंबर पे आती है पूरा ग्लोबल। आप देखोगे ना पूरे, तो एक ही कंपनी है इसके ऊपर, VFS ग्लोबल करके, उसका 50-55% लगभग मार्केट शेयर है। और वो कंपनी बैक्ड बाय मतलब ब्लैकस्टोन है। और इसके बाद BLS इंटरनेशनल का मार्केट अराउंड 15-20% के आसपास है। फिर एक थर्ड कंपनी है TLS कॉन्टैक्ट करके, उसका 10-15% मार्केट शेयर है। तो अब आप देखोगे तो मेजरली 3 कंपनियों ने पूरा मतलब डोमिनेट किया हुआ है मार्केट। उसमें भी ज़्यादा जो शेयर है वो VFS ग्लोबल, BLS इंटरनेशनल। देखो, ये मैं पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पूरे हमारे ग्लोब के बारे में बात कर रहा हूँ। जितनी कंट्रीज हैं, जितने जियोग्राफी है, उसमें सिर्फ 2 कंपनियां मेन डोमिनेट कर रही हैं। एक तो VFS ग्लोबल और दूसरी जो BLS इंटरनेशनल है, जो इंडियन कंपनी में लिस्टेड है, ठीक है। तो लगभग ड्यूओपोली इंडस्ट्री है, ठीक है। और दूसरा इसका सबसे अच्छा क्या है, बिजनेस में बहुत मतलब बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत एसेट लाइट है। फ्री कैश फ्लो बहुत तगड़ा है कंपनी का। मतलब कैश फ्लो बहुत अच्छे खासे हैं, ज़्यादा मतलब हैवी कैपेक्स वाली इंडस्ट्री नहीं है भाई। आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, एम्प्लॉयज़ रखना है और ऑपरेशंस में काम करना है। कोई ऐसा बड़ा बड़ा प्लांट सेटअप हैवी कैपेक्स वाला कोई काम नहीं है, ठीक है। तो कैश फ्लो बहुत अच्छे खासे रहते हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं। अभी इन्होंने 3 कंपनियां एक्वायर की हैं अराउंड द ग्लोब। और उसमें आप देखोगे तो उसके बाद भी एक्वायर करने के बाद, वो डिटेल में आपको बताता हूँ कितने कितने का क्या एक्वायर किया है। उसके बाद भी इनका कैश रिजर्व 700 करोड़ के आसपास है, Q3 के हम एंड पे देखें तो फ्रेंड्स, मैं बिजनेस मॉडल के बारे में और थोड़ा सा बता दूं आपको डिटेल। वीज़ा प्रोसेसिंग का काम है, फिर पासपोर्ट सर्विसेज हैं कि भाई आपको पासपोर्ट वगैरह बनवाना है, बाहर जाना है और आपको रिन्यू कराना है वीज़ा, या फिर पासपोर्ट रिन्यू कराना एक्सेट्रा, तो वो सब सर्विसेज प्रोवाइड कराती है कंपनी, ठीक है। अब इसका एक और नया क्या काम है, जो मतलब इसने अभी रिसेंटली एक कंपनी को एक्वायर किया था बाय द नेम ऑफ, क्या था उसका नाम, सिटीजनशिप इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कई मतलब आप देखे होंगे, जैसे यूरोप में, इंग्लैंड में और बहुत सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट के थ्रू सिटीजनशिप मिलती है। मतलब सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये सर्विस भी प्रोवाइड कराती है कंपनी। तो ये बड़े बड़े जो HNIs हैं इंडिया के या बाहर के, अगर कहीं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लेना है, तो वहाँ पे अगर वो सब जगह का अपना अपना एक जो भी नॉर्म्स होता है, गवर्नमेंट हर डिफरेंट गवर्नमेंट्स अराउंड द ग्लोब, वो अपना एक बोल देती है कि भाई इतना इन्वेस्ट करो मेरी कंट्री में, तो वो आपको सिटीजनशिप दे देती है। तो उसका भी, वो भी काम है इनका बिजनेस मॉडल। एकदम बेसिकली लेमैन की तरह, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको पहले धंधा समझ में आना है, पहले आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर ये तो हम बाद में देखेंगे। अब दूसरा गवर्नेंस का काम है। जैसे जितनी भी आइडियाज़ हैं, जैसे सॉरी आइडियाज़ बोल रहा हूँ, जितनी भी आईडीज़ है, मतलब बायोमेट्रिक ये जैसे लेती है, तो AI बेस्ड मतलब वेरिफिकेशन करना कि भाई जेन्युइन है कि नहीं पर्सन,
और ई वीज़ा प्रोसेसिंग जो आजकल हो जाता है वो भी सर्विसेज हैं। दूसरा मतलब जो आइडेंटिटी, जैसे ये बहुत सारे जितने भी वीज़ा या जो भी आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह करती है उसका सब एक डाटा बैकलॉग में अगर रखती है कहीं पे सेव करके, तो वो भी काम है। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो मतलब गवर्नमेंट इससे ले सकती है डाटा। तो और गवर्नमेंट को कई बार ये भी है कि क्लाउड सर्विसेज चाहिए कि सब हर एक पर्सन का मतलब क्लाउड पे आप सेव करके रखो बायोमेट्रिक या फिर फेस वगैरह, फेस आईडी वगैरह जो भी, तो उसका भी सॉल्यूशन देती है, डिजिटल सॉल्यूशंस वगैरह, ये काम भी है कंपनी का। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने 3 आपको ब्रॉड कैटेगरी में वीज़ा प्रोसेसिंग और जो पासपोर्ट और सिटीजनशिप वगैरह जो सर्विसेज है, और थर्ड ये जो डिजिटल सॉल्यूशंस देती है गवर्नमेंट को और अपने पास भी सेव रखती है ताकि डाटा फ्यूचर के लिए मतलब यूज़ कर सके अपने वीज़ा प्रोसेस करने में, या दूसरी गवर्नमेंट्स को अगर ज़रूरत पड़े तो उनको भी दे सकती है। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली कैटेगराइज हो गए बिजनेस मॉडल। अब देखो, अब कंपनी का क्या है, जैसे मैंने बताया कैश फ्लो बहुत अच्छा है, एसेट लाइट मॉडल है, और अभी कंपनी के लगभग 46 गवर्नमेंट क्लाइंट्स है अराउंड द ग्लोब। ठीक है, तो अब हम कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करते हैं कि कंपनी मतलब क्यों हमको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए कि आने वाले समय में FY26 में अगर वो ग्रोथ ट्रिगर्स प्ले आउट होते हैं तो एक मतलब री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो देखो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, सबसे पहला तो आप ये देखो कि अभी जो है, जो जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट आजकल आउटसोर्स कर रही है अपने वीज़ा प्रोसेसिंग, मतलब वो खुद गवर्नमेंट भी, मतलब आप शॉर्ट में बोल लो, वो भी एसेट लाइट मॉडल में जा रही है कि ज़्यादा हेडेक उसको नहीं चाहिए, अपना सब आउटसोर्स करके फ्री होना चाह रही है वो दूसरे जगह, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, जैसे बहुत सारे मैनेज करने ही पड़ते हैं प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है। तो आप देखोगे अराउंड द ग्लोब अभी 50% ही मतलब जो काम है वीज़ा प्रोसेसिंग का वो ही आउटसोर्स हो पाया है आज तक। अभी 50% बचा है, मतलब ये आप देखो, इससे मतलब अभी ऐसा नहीं है कि मतलब पॉन्ड बहुत अभी भी बहुत बड़ा है। ठीक है, और टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसको हम बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी अभी भी है ग्रोथ की, लॉन्ग टर्म ड्राइवर हो सकता है ये ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सबसे अच्छा क्या हुआ इनके बिजनेस मॉडल में, जैसे हमने डाटा चेक किया अभी इस ईयर का तीनों क्वार्टर्स का, और FY24 से अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो कंपनी ने क्या किया, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल में चेंज लाया। अभी ये जो सर्विसेज देती थी वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह की, जो भी, तो जो ये ऑपरेशंस जो भी लगते थे काम, मतलब चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चाहे जो भी है वो पेपर वर्क ये वो एक्सेट्रा, ये छोटे छोटे पार्टनर्स रखी हुई थी। तो ये BLS इंटरनेशनल भी अपने काम को भी आउटसोर्स करती थी। जैसे गवर्नमेंट ने इनको फुल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि वीज़ा प्रोसेसिंग का, कि भाई आप ये काम हमारा मैनेज करोगे, आप वीज़ा प्रोसेस करोगे। तो एक एकदम सिंपल बता रहा हूँ लैंग्वेज ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो BLS इंटरनेशनल पूरा गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले ली, उसके बाद जो उसके छोटे छोटे पार्ट रहते हैं, ठीक है भाई, हमको जैसे हाउस बनाना है, घर बनाना है, तो घर में कोई एक मेजर कॉन्ट्रैक्टर है, उसने काम ले लिया, उसके बाद फिर उसने सिविल वर्क किसी और को दिया, टाइल्स वर्क किसी और को दिया, पेंटिंग, पुट्टी, वॉल वगैरह, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियंस, मतलब ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट, सबको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। अब ये क्या कर रही है, ये अपनी टीम से इन हाउस पूरे ऑपरेशंस करा रही है। मतलब BLS इंटरनेशनल भी जो आउटसोर्स करती थी छोटे छोटे पार्टनर रख के, वो इसने क्लोज कर दी और सब इन हाउस ही मैनेज कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसका जो एबिटा मार्जिन्स में हमने जंप देखा, मतलब लास्ट 3 क्वार्टर में 30% के आसपास के एबिटा मार्जिन्स आए इनको, जो पहले 18-20% रहते थे। तो उससे सीधा सीधा पैट में बहुत अच्छा जंप आया है, और हमको मतलब नंबर्स में देखने को मिला है वो, और मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अभी नंबर्स। तो ये था सेकंड नंबर ग्रोथ ड्राइवर, जो बिजनेस मॉडल इनका चेंज हुआ है, थोड़ा सा ट्विक हुआ है बिजनेस मॉडल में, जो फुल ऑपरेशनल खुद अपने आप से मैनेज कर रही। देखो पहला जो है वो तो मैंने बता दिया, गवर्नमेंट अभी 50% मार्केट अभी अनटचेबल है, मतलब अनटच्ड है अभी, और 50% और पूरा अक्रॉस ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब जो आउटसोर्स करनी बची है वीज़ा वगैरह काम को। ठीक है, और दूसरा बिजनेस मॉडल में ट्रांजिशन हुआ है। तीसरा
एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है, जैसे 2-3 प्लेयर ही है मैंने आपको बताया, तो क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी वाली बात है, दूसरा इमिग्रेशन पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट है हर गवर्नमेंट की, और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे भी बहुत सारा डिपेंड करता है कि तो हर कंट्री में जाके इनको मतलब स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो इतना आसान नहीं है जल्दी से कोई भी प्लेयर को एंट्री करना इस फील्ड में। और एक और देखो आप कि जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट से, जैसे मतलब 5 to 10 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो न्यू एंट्री मतलब उतना आसानी से नहीं होता कि कोई भी नया प्लेयर आके गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले ले, और इतने सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को सब देखते हुए, ठीक है। तो ये एक है पॉसिबिलिटी, मतलब जो कंपनी का जो आप एक एक अच्छा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोल लो, और बहुत हाई टेक्नोलॉजी लगती है, तुरंत तुरंत मतलब हर चीज़ डाटा, जैसे मैंने बताया क्लाउड है, क्लाउड में डाटा सेव है, उसके बाद हर पर्सन हर सिटीजन का आप चेक करके प्रोसेस कर रहे हो, ये तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है। और रेगुलेशंस तो है ही है, और जैसे अभी इन्होंने 40 मैंने बताया 46 गवर्नमेंट से लगभग इन्होंने टाई अप कर चुका है, मतलब एक अच्छा खासा ट्रस्ट बना चुका है अक्रॉस द ग्लोब, इतनी सारी गवर्नमेंट से इनका टाई अप है, तो अभी जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो अभी मतलब ये सब इनका एक मोड बोल लो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोल लो, तो ये सब ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। अब देखो कुछ बातें और मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो जो मतलब ये कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया, तीन कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया। एक कंपनी को इन्होंने लगभग जो एक्वायर किया उसका अमाउंट था ऑलमोस्ट, जो सिटीजनशिप इन्वेस्ट करके मैंने आपको बताया, उस कंपनी को 257 करोड़ में एक्वायर किया, तो उससे इनका एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ गया, मतलब HNI वगैरह को ये कैटर कर पा रहे हैं, जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी मैंने आपको बताई, ठीक है। दूसरा आई डाटा करके एक वीज़ा प्रोसेसिंग फर्म है, मतलब उससे इनका क्या हो रहा है, इनका मार्केट ना मतलब ये जर्मनी, इटली और भी बहुत सारी यूरोपियन और मतलब लगभग जो एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं यूरोप की, वहाँ सब भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आई डाटा को इन्होंने 720 करोड़ के आसपास एक्वायर किया। और थर्ड कंपनी और है जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोसेसिंग का काम करती है, उसको इन्होंने 123 करोड़ के आसपास एक्वायर किया। तो ये तीन एक्विजिशन करने के बाद भी आप देखो इनके पास 700 करोड़ के आसपास अभी और कैश रिजर्व्स हैं अभी भी और बैलेंस शीट में, और बहुत हेल्दी कैश फ्लोज हैं। नेगेटिव मतलब वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव है कंपनी का, आप जाके देख सकते हो स्क्रीनर में। तो ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है इनको बिजनेस आगे बढ़ाने में। तो सबसे अच्छा बिजनेस क्या होता है, मतलब सिंपल सा बात है, जिसमें हम बिना न्यू मनी मतलब इक्विटी कैपिटल बढ़ाए या डेट में पैसा लिए बिना बोरो किए हम उसको और एक्सपेंड कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आपको ग्रोथ ड्राइवर्स ऑलमोस्ट बता दिए, सब कवर हो गए। अब कुछ नंबर्स में आ जाते हैं, हम नंबर्स का बात करते हैं। जैसे इसका ROE भी 15% के आसपास है, तो ठीक है, मतलब एक रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से हम सोचें तो भाई हम शेयर होल्डर्स हैं, हम इक्विटी होल्डर्स हैं, हमको तो उसी से ही मतलब है भाई। सीधा सीधा इतना माथापच्ची मतलब डिटेल एनालिसिस पैरालिसिस करने से पहले, नंबर्स में जाने से पहले पहले हमको बिजनेस मॉडल समझना चाहिए, ठीक है। फिर कहाँ से क्या ग्रोथ आउटलुक्स हो सकते हैं फ्यूचर में, हमको ये देखना है, ठीक है। उसके बाद ही हम और ज़्यादा अपना दिमाग लगाएंगे। और ये सब का भाई सीधा सीधा ग्रोथ चाहिए अपने को मनी की, तभी हम इतना एनालिसिस में घुसे हुए हैं, ठीक है। तो ROE का नंबर भी मैंने बता। अब हाँ, कंपनी के मैनेजमेंट ने अभी कॉन कॉल में बोला कि बहुत सारे मतलब $1 बिलियन वर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ये पार्टिसिपेट करने वाला है अभी आने वाले समय में, और 5 से 10% जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका रिन्यूअल पीरियड भी आ रहा है आने वाले 1-2 साल में, जो मतलब रिन्यूएबल की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है जिसमें, ठीक है, 90-95% है। अब दूसरा जो एग्रेसिव जो बिडिंग है, जैसे मैंने बताया वर्थ मतलब $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल भी है। जैसे कुछ कंट्रीज हैं, पोर्टुगल, पोलैंड, इटली, हंगरी वगैरह एक्सेट्रा, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे और देखते हैं अब कितना मार्केट शेयर ये गेन कर पा रहे हैं। देखो अभी जो थर्ड कंपनी है TLS कॉन्टैक्ट, है ना,
तो उसके कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि ये मार्केट शेयर तेज़ी से कैप्चर कर सकता है, क्योंकि इसके जो है 46 गवर्नमेंट से ऑलरेडी टाई अप हैं, तो एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, एक ब्रांड है ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। आप सर्च करके इसके मतलब आप वेबसाइट वगैरह भी देख के आप इसको स्टडी भी कर सकते हो और डिटेल में। अब दूसरा हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है। मार्जिन्स में इंक्रीमेंट हुआ अच्छा खासा, 30% के आसपास एबिटा मार्जिन्स रहा। देखो FY24 का जो पैट है 326 करोड़ के आसपास रहा, और अभी 9 मंथ में ही FY25 वाला जो डाटा है उसमें इन्होंने 395 करोड़ कर लिया। कैसे कर लिया? सीधा सीधा बिजनेस मॉडल जो चेंज हुआ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई ये आउटसोर्स नहीं कर रही, अब इंटरनली मैनेज कर रही है, उसी में मार्जिन्स इतने इंप्रूव हो गए कि 395 करोड़ इन्होंने फर्स्ट 9 मंथ में कर लिया। अब जो है अब अपन एक्सपेक्ट करें कि लास्ट क्वार्टर में जैसे 128 करोड़ के आसपास किया, तो उतने ही अगर 130 करोड़ ये इस क्वार्टर में भी करते हैं तो देखो, हाँ इसमें एक चीज़ और है कि सीजनल बिजनेस है। ज़्यादातर जो इसका बिजनेस आता है Q4 और Q1 से ही आता है, क्योंकि Q2 और Q3 में लोग ज़्यादा हॉलीडेज़ नहीं मनाते, बाहर नहीं जाते, और पासपोर्ट वीज़ाज उतने रिन्यूअल नहीं होते, Q4 और Q1 में ही ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो अब्रॉड वगैरह स्टडी वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो वो होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सीजनलिटी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप Q4 और Q1 बहुत बेस्ट रहता है कंपनी के लिए। तो हम 130 करोड़ अगर इस फाइनल क्वार्टर में भी हम अगर एक्सपेक्ट करें, तो लगभग 525 करोड़ के आसपास इसका अर्निंग्स हम मान रहे हैं, ठीक है। जो मतलब एक रीजनेबल ही, हम कोई ऐसा एग्रेसिव होकर नहीं मान रहे हैं। तो इसका पीई रेशियो अभी अराउंड मार्केट कैप इसका 16,500 करोड़ के आसपास है, तो पीई 30 के आसपास आ रहा है। और इसका आप लास्ट 3 ईयर का पीई देखोगे तो एवरेज मीडियन पीई आप देखोगे तो 45 के आसपास है, 1 ईयर का भी, लास्ट 3 ईयर का भी। और अगर FY26 में अगर ये मतलब लगभग 15 to 20% अगर पैट और इंक्रीज करता है, मतलब 650 करोड़ के आसपास भी अगर ये पैट करता है, तो आज की डेट में हम फॉरवर्ड पी चेक करें FY26 का, मार्केट कैप 16,500 करोड़ मान के, तो इसका 30 के भी बिलो पीई जा रहा है, 25 के आसपास इसका पीई आ रहा है। तो हम इसको अपनी ट्रैक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में, और हम देख सकते हैं कंपनी कैसा Q4 में परफॉर्म कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना मतलब एनालाइज करके अपने कन्विक्शन से आप बैट करेंगे तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए, हमारी टीम के लिए भी। तो फ्रेंड्स, ये था BLS इंटरनेशनल का छोटा सा बिजनेस मॉडल और कुछ नंबर्स। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम नेक्स्ट टाइम भी आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।